नमस्कार। पॉजिटिव पेरेंटिंग के इस सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम बात करेंगे बिल्डिंग योर चाइल्ड्स ब्रेन। जन्म के समय इंसान के जो बच्चे हैं, ह्यूमन बेबीज़ हैं, उनका दिमाग करीब करीब जितना डेवलप होना चाहिए उसका 25% होता है। So at the time of the birth, 25% of the brain of a child is developed, and rest of the 75% brain slowly and gradually in couple of years वो slowly grow करता है, develop करता है, form करता है, अपने आप को एक shape देता है। And this process goes up to the year of 7-8 years, say sometimes up to 12 years, but at the time of the birth, child has around 200 billion neurons. That is approximately double the number of neurons of adult brain. तो ये इतने सारे जो न्यूरॉन्स हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली एक खास प्रोसेस से होके गुजरते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनेप्टिक प्रूनिंग। तो सिनेप्टिक प्रूनिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे ब्रेन जो है एक शेप लेता है और ख़ास वो हिस्से दिमाग के जो यूज़ नहीं आते, जो काम में नहीं आते, स्लोली एंड ग्रेजुअली वो हिस्से साइड होते जाते हैं और वो न्यूरॉन्स जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली डेड होते जाते हैं। तो ये एक तरह से दिमाग जो है वो शेप ले रहा होता है। आप सोचिए 25% डेवलप्ड है। चिंपैंजी का बच्चा जब जन्म लेता है तो करीब 45% उसका ब्रेन डेवलप होता है। तो उस कंपैरिजन में देखें, और इसीलिए कई बार आपने सुना भी होगा ह्यूमन जो बेबीज़ होते हैं उनको एक्सटर्नल फीटस कहा जाता है। स्टिल दे आर वेरी मच डिपेंडेंट, स्टिल दे आर इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। तो बच्चे के विकास की इस प्रक्रिया में क्योंकि उसका दिमाग अभी तक, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द रैशनल ब्रेन, वो अभी डेवलप नहीं होता। ये 200 बिलियन न्यूरॉन्स एट द टाइम ऑफ बर्थ, दे आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। और बच्चा कैसा होगा, कैसा उसका व्यक्तित्व होगा, कैसा उसका जीवन होगा, क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम दैट डिपेंड्स हाउ दोज इंडिपेंडेंट न्यूरॉन्स आर गेटिंग कनेक्टेड विद ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करती हैं, एक दूसरे के अपने साथ कैसे वायर करती हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें करीब करीब आप देखिए 90% जो ब्रेन के ये जो कनेक्शंस हैं बाय द एज ऑफ 5 years, 5 साल की उम्र तक आते आते 90% कनेक्शंस जो है वो हो जाते हैं। 95% कनेक्शंस 7-8 years तक की हो, तो 7-8 साल की उम्र तक आते आते बच्चे का ब्रेन जो है करीब करीब एक शेप ले लेता है। और ये इनिशियल ईयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस उम्र में बच्चे का जो दिमाग है वो एक शेप लेता है, रीशेप करता है, दोबारा से नए कनेक्शंस बिल्ड करता है और स्लोली एंड ग्रेजुअली बाय द एज ऑफ 7 years और समथिंग माइलिनेशंस जो है वो शुरू हो जाता है। ये एक खास माइलिनेशन, एक माइलिन करके एक एलिमेंट है। तो जैसे आपने वायर्स देखे होंगे तो कॉपर वायर्स के ऊपर जैसे एक कोटिंग होती है, एक प्लास्टिक कोटिंग समथिंग लाइक दैट, ठीक उसी तरीके से जो ह्यूमन जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के स्लोली एंड ग्रेजुअली बाय द एज ऑफ 7 और समथिंग उसके ऊपर माइलिनेशन की प्रोसेस होती है। तो उसके ऊपर एक कोटिंग होने लगती है, फैट और प्रोटीन का एक माइलिन एक सब्सटेंस है, उसकी उन न्यूरॉन्स के ऊपर एक कोटिंग होने लगती है। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली देयर कनेक्शंस दे गेट फ्रीज्ड। सो these early years of your child, they are very very important. उसके विकास की पूरी प्रक्रिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ व्हाट आर दी क्रूशियल एरियाज जहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है? द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस उम्र में बच्चे जो है 7 साल की उम्र तक आते आते दे डेवलप ए सेंस ऑफ सेल्फ। तो हाँ, वैसे तो जब आपका बच्चा पहली बार आपको कहता है सी लुक एट दैट, ठीक है ना, जब वो किसी टॉय की तरफ इशारा करता है या किसी पेट की तरफ इशारा करता है या किसी चीज़ आपको दिखाता है कि सी दैट, हाँ, वो करीब करीब टाइम होता है जब उसके दिमाग में एक चीज़ क्रिएट होती है कि आई एम समथिंग एंड दीज आर दी अदर थिंग्स। बिकॉज जन्म के समय बच्चा दे आर इन टोटलिटी, दे फील वन विद एवरीथिंग।
ओके। सो जो जो सेंस ऑफ सेपरेशन है, सेंस ऑफ सेल्फ है, वो बच्चों को जनरली उस समय डेवलप होता है व्हेन दे से ओके सी दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एम। तो ये जो सेल्फ का डेवलपमेंट है, ये 7 साल की उम्र तक आते आते बच्चे को ये पता चलता है कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ। So in academics we give them some kind of, you're very bright in study, you're poor in study, you're average in studies. In life बच्चों को जाने में कई बार तो लाड सही, तो बहुत बदमाश है, तो बहुत शैतान है, बहुत बदमाशी करता है, बहुत शैतानी करता है, पढ़ाई नहीं करता है, ये नहीं करता है। All this data goes to their head and they frame based on that input whatsoever, whether it is a positive input or a negative input. Based on that positive negative input they develop their own self, और उनके बारे में, खुद के बारे में, खुद की धारणाएं, खुद के बारे में, खुद के बिलीफ जो है वो सेटअप होते हैं। अगर छोटे उम्र में बच्चों का जो है वो पेरेंट्स एक रिस्पेक्ट के साथ उनको ट्रीट करते हैं, तो बच्चे के अंदर खुद में, खुद के प्रति एक सम्मान की भावना जागती है, आई एम समथिंग। जब आप बच्चे को ऐसे ट्रीट करते हैं कि दैट यू आर नथिंग, तो बच्चे के मन में एक भाव पैदा होता है, आई एम नथिंग एंड आई पर्सनली फील इट इज़ अ क्राइम। जब बच्चा आपसे आता है और आपसे बात करना चाहता है और आप कहते हो कि नहीं आई एम बिजी, यू आर नथिंग, दैट गिव्स अ रॉन्ग मैसेज टू हिज माइंड, टू हिज ब्रेन। सो देयर इज़ नथिंग इम्पॉर्टेंट देन ब्रिंगिंग ए चाइल्ड इन योर फैमिली, और फिर उस बच्चे को अच्छे से तैयार करना। वन चाइल्ड कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ द मैनकाइंड, मे बी द चाइल्ड बी योर्स, हु नोज दैट। कौन बच्चा जो है इस विश्व का भविष्य लिखेगा, हम कोई नहीं जानते। हो सकता है कि वो बच्चा आपके घर में पल रहा हो, तो उस बच्चे को वो जो ड्यू रिस्पेक्ट है, उस बच्चे को वो जो एक सेंस ऑफ सेल्फ लव, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, उसका एहसास उसे अपने बचपन में होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन वो उसके बचपन में, उसके जीवन में आना चाहिए, और उसमें एज ए पेरेंट हम ही उसमें इम्पॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि ये शेप नहीं होता, दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब अनफिनिश्ड होता है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जब धीरे धीरे ये कनेक्शंस बिल्डअप होते हैं, तो बच्चे का जो है वो डेवलपमेंट, रैशनल ब्रेन का डेवलपमेंट जो है वो शुरू होता है। तो आप जो है इसको कैसे करना चाहिए, ये डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, इसके बारे में हम स्लोली एंड ग्रेजुअली इस पूरे प्रोग्राम में आपके साथ बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।